प्रदेश में गहलोत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए भले ही ग्रामीण ओलंपिक करवा दिए हों, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को सुधारने के लिए उन्हें संसाधनों से लैस करने की जरूरत है। जब तक खिलाड़ियों के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं नहीं होगी, तब तक वे अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उदयपुर शहर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धार पंचायत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन वहां कमी है तो खेल मैदान की। इसके अलावा खिलाड़ियों के पास पूरे संसाधन भी नहीं है। इसके बावजूद वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर कमियों को पूरी करने में लगा हुआ है। उदयपुर जिले का अधिकांश क्षेत्र टीएसपी होने से यहाँ पर अधिक संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। इन लोगों के पास ना तो खाने की व्यवस्था है, ना ही अन्य प्रकार की। ऐसे में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कई बार बाहर खेलने जाना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि कई बार स्कूल प्रबंधन उनकी सहायता करता है। शहर के समीप होने के बावजूद स्कूल के ग्राउंड की हालत बद से बदतर बनी हुई है। खास बात यह है कि यहाँ प्रतिवर्ष 40 से 50 बच्चे अलग अलग खेलों में राज्य स्तर पर भाग लेते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर खेलों का विकास के लिए कोई कार्य नहीं होता। यहाँ के खिलाड़ियों के मन की पीड़ा है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो यहाँ से और कई प्रतिभाएं निकल सकती है। दयाशंकर गमेती। आप कौन सा गेम खेलते हो? मैं सॉफ्ट टेनिस खेलता हूँ और सॉफ्ट टेनिस में मैं नेशनल भी गया हूँ और अभी मैं बॉल बैडमिंटन खेलता हूँ। और हमारा ग्राउंड बहुत ही ख़राब है, हम ऐसे में नहीं खेल सकते और हम नेशनल और स्टेट जाते हैं तो हमारा पैसा शहर ही देते हैं। अगर हमारे वन जनजाति और विभाग से पैसा दिलवा दे तो हम अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। मोहनलाल गमेती सॉफ्ट टेनिस व टेनिस बॉल क्रिकेट का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूँ। मैं ही नहीं बल्कि हमारे कार्य स्कूल के कई छात्र छात्राएं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हमारे विद्यालय में खेल मैदान की सुविधा नहीं होने के कारण हम प्रैक्टिस भी सही नहीं कर पाते हैं। पहले तो हमारे खेल मैदान में एक बहुत बड़ी खाई थी जिससे हम खेल भी नहीं पाते थे। तो हमारे शारीरिक शिक्षक श्री नरेश बत्रा जी ने DRDO से निवेदन करके उसे पूरा 1000 डंपर द्वारा पूरा समतल करवाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धार से निकलने वाले खिलाड़ियों में बालिकाओं की संख्या कम नहीं है। चाहे क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट या और कोई खेल, सभी खेलों में बालिकाओं की भागीदारी पूरी रहती है। इसके बावजूद यहाँ के खिलाड़ियों को अनदेखा किया जाता है। उदयपुर में शायद ये अकेली पंचायत होगी जहाँ से लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भागीदारी बराबर होगी। बालिकाओं ने सरकार से मांग की है कि सरकार यहाँ के खेलों के विकास में अलग से सहयोग करे ताकि यहाँ के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सके। मेरा नाम चंदा कौर, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय धार से हूँ और हमारा ग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। हम प्रैक्टिस भी नहीं, बहुत मुश्किल से करते हैं। अगर हो सके तो सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती तो अच्छा होता हमारे लिए और हम आगे जा पाते। हम आगे जनजाति वर्ग के बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं जो बहुत मुश्किल से प्रैक्टिस करते हैं और जाते हैं आगे। अगर सरकार उपलब्ध करवा देती हमें सुविधा तो हमारे लिए और भी अच्छा होता। हमारे जो पैसे लग रहे हैं वो शायद बहुत मुश्किल होता है जाने आने में। पैसे सर को खुद लगाने पड़ते हैं अपने जेब से और हमें भी लगाने पड़ते हैं पैसे जो हमारे पास नहीं होते, इधर से उधर उपलब्ध करवाने पड़ते हैं। हमें हाथ जोड़ी कर करके फिर हम पैसे लाते हैं, फिर जाना पड़ता है, फिर हम आगे बढ़ पा रहे हैं। बाकी हो सके तो सरकार सुविधा उपलब्ध करवा दे तो अच्छा होगा। यशोदा गमेती। आप कौन सा गेम खेलते हो? टेनिस बॉल क्रिकेट और क्रिकेट दोनों। कौन से चैंपियन पे जा चुके हो? चैंपियन नेशनल तक। तो आप ये आने जाने की व्यवस्था कौन करता है? सर ही हमारे बस किराए के पैसे देते हैं, हमारे नहीं है। और आपको ग्राउंड की व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमारे कोरे पत्थर ही है अंदर। तो आप नेशनल जनजाति से आपको पैसा नहीं मिलता है? नहीं। मैं भगवती गमेती, कक्षा 11वीं और नेशनल गई हुई हूँ आगरा और गोरखपुर। और यहाँ हम खेलते हैं ये ग्राउंड में हमारा, और यहाँ देख लो आपकी स्थिति। और इस ग्राउंड में हम खेल के नेशनल तक गए हैं, स्टेट भी गए हैं और यहाँ से हम जाते हैं। कौन सा गेम आप खेलते हो? हम टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं।
स्कूल में बच्चों को खेल खिलाने वाले कोच नीरज बत्रा ने बताया कि यहाँ के खिलाड़ियों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों के अभाव में कई खिलाड़ी खेल छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, जो खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं वे भी कई बार खेल छोड़ने की बात करते हैं। ऐसे में इन खिलाड़ियों को नियमित बुलाने के लिए सबसे पहले संसाधनों के साथ ग्राउंड को ठीक करवाने की जरूरत है। यह जो आपको मैदान यहाँ पर आज इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये सारी देन DRDO की है। 2016 में जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो उस समय मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं इन बच्चों को खिलाऊं, लेकिन जगह बिल्कुल नहीं थी, ग्राउंड था ही नहीं यहाँ पर। एक बहुत बड़ी यहाँ खाई थी। जब से यहाँ पर DRDO काम शुरू हुआ और उससे पहले मैंने हैंडबॉल में बच्चे तैयार किए थे, जिसमें से एक राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक विजेता था और हमारी टीम जिले पर जीती थी। वो अचीवमेंट मैंने उनको बताए तो वहाँ पर कर्नल रमन त्यागी जी और वी रामालू जी जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा और यहाँ पर जो DRDO का जो मलबा था वह 1050 डंपर यहाँ पर उन्होंने डलवाए, जिसको कि पंचायत में सरपंच साहब से मैंने निवेदन किया और उन्होंने JCB लगाकर इसको मैदान का रूप दिलवाया। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो जो स्कूल राज्य स्तर पर अच्छा परफॉर्म करता है उनके लिए जनजाति विभाग आगे आए और जनजातीय छात्रावास के लिए जिस तरह से फंड जारी होता है उसी प्रकार यहाँ के लिए भी फंड मिल जाए तो यह स्कूल भी सुविधाओं से लैस हो जाएगा, ताकि खेल की प्रतिभाओं को और निखारा जा सके। देखिए, यहाँ पे लगभग हर साल जो है बच्चे हमारी पूरी मेहनत के साथ में जो हमारे प्रशिक्षक हैं नीरज जी बत्रा, उनके निर्देशन में प्रशिक्षण लेकर के जिला से राज्य और नेशनल लेवल तक जो है वो खेलने के लिए जाते हैं। तो हर तरीके से हम लोग प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं कि हर गेम्स में हमारी तरफ से जो बच्चे हैं वो नेशनल लेवल तक अपनी पहचान बनाएं, जिले लेवल से उनका नाम जो है राष्ट्रीय स्तर तक लेकर के जाएं। हालांकि सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए विकास के लिए कदम उठा रही है, लेकिन जब तक सकारात्मक प्रयास नहीं होंगे तब तक उन प्रयासों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा।